कहानी की शुरुआत डॉक्टर एलिस को दिखाते हुए होती है, जो एक न्यूज चैनल पर एक एंकर को इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें डॉक्टर एलिस बताती हैं कि हमने कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और उस मेडिसिन को 10,000 कैंसर पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट भी कर लिया गया है, जिससे उन 10,000 पेशेंट्स का कैंसर ठीक हो गया है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट और उसकी वाइफ जोई और बेटी मार्ली के साथ एयरपोर्ट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। पर जब वो एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर के सारे लोग ही एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वो सभी इस शहर से बाहर निकलना चाह रहे थे। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 पेशेंट्स पर वो मेडिसिन टेस्ट की थी, उस टेस्टिंग के बाद कुछ दिन तो वो सब ठीक रहे, लेकिन फिर कैंसर मेडिसिन का उनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ने लगा और फिर वो सभी वेम्पायर म्यूटेंट्स में बदलने लगे। उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि जैसे ही वो सूरज की रोशनी में जाते तो जाते ही जलकर मर जाते, और इसी वजह से उन्हें डार्क सीकर्स कहा जाने लगा, जो सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करके उनको खा जाते थे। तो इसी वजह से यहाँ के सारे लोग एयरपोर्ट पर जाकर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर किसी और शहर में जाकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसे ही शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो कि इन्फेक्टेड नहीं था। तो जब रॉबर्ट और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो मिलिट्री वाले देखते हैं कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए उन्हें वहां से जाने दिया जाता है। आगे जाकर मिलिट्री वाले डॉक्टर रॉबर्ट को कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। इसलिए जोई और मार्ली को एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है, लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तभी दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर कुछ डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर जुई और मार्ली वाले हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है और उसमें सब मारे जाते हैं। ये सब देखकर रॉबर्ट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ से कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस वायरस से पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे सभी डार्क सीकर्स बन चुके हैं। सिर्फ 1% लोग बचे हैं जो इंसान हैं और जो इनसे छुपकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरी दुनिया जहन्नुम से भी बदतर वीरान हो चुकी है। तो तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो अब तक बचा हुआ था। इस वक्त रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए अपने कुत्ते सैम के साथ कार में बैठकर एक हिरन का शिकार कर रहा था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो हिरन एक जगह पर खड़े होकर कुछ खाने लगता है। रॉबर्ट उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक शेर आ जाता है और उस हिरन पर अटैक कर देता है, और उसी के साथ उस शेरनी के बाकी साथी भी वहां पर आ जाते हैं। और तभी रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजता है, तो रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने वाला है और कुछ ही देर में अंधेरा छा जाएगा, जिसके बाद सभी डार्क सीकर्स बाहर निकलकर शिकार करने लगेंगे। इसलिए वो अपने कुत्ते सैम को लेकर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ वो लोग खाना खाकर अंधेरा होने से पहले अपनी घर की सभी विंडोज और दरवाजों को बंद कर अपने घर की सारी लाइट्स बुझा देते हैं। वो ये सब इसीलिए करते हैं कि डार्क सीकर्स को लगे कि इस घर में कोई नहीं रहता। इस सब के बाद रॉबर्ट अपने कुत्ते सैम के साथ बाथ टब में जाकर सो जाता है और कुछ देर बाद उन्हें वहां पर डार्क सीकर्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब वो बाहर आ चुके हैं। अगली सुबह रॉबर्ट थोड़ा वर्कआउट करने के बाद अपनी लैब में जाता है, जहां पर वो इस वायरस के इलाज की वैक्सीन बना रहा था। लैब में उसने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ कर रखा हुआ था, जिन पर वो मेडिसिन टेस्ट करता था। रॉबर्ट देखता है कि सभी चूहे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जिसको उसने लास्ट टाइम दवाई दी थी। वो चूहा काफी काम डाउन और नॉर्मल लग रहा था। वो देखकर ये काफी खुश होता है कि आखिरकार उसने इस वायरस का एंटीडोट बना ही लिया। अब वक्त था इस एंटीडोट को किसी डार्क सीकर पर टेस्ट करने का। इसलिए वो पहले सैम के साथ बाहर जाकर रोजमर्रा की तरह रेडियो पर अनाउंस करता है, अगर कोई जिंदा इंसान इस अनाउंसमेंट को सुन रहा है और डार्क सीकर से बचना चाहता है तो वो मुझे दिन के टाइम साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए एक घर दे सकता हूँ। कुछ देर बाद जब एक जेट पर रॉबर्ट गोल्फ खेल रहा होता है तो अचानक सैम की नजर एक हिरन पर पड़ती है, तो तभी वो दोनों आज के खाने के लिए उसका शिकार करने लगते हैं। लेकिन भागते भागते वो हिरन एक अंधेरी जगह में घुस जाता है। उसके पीछे सैम भी वहां चला जाता है और सैम के पीछे पीछे रॉबर्ट भी उसी अंधेरी जगह में चला जाता है। रॉबर्ट के पास जो गन थी उस पर लाइट लगी हुई थी, जिसकी मदद से वो सैम को एक टेबल के नीचे डरा हुआ सहमा सा बैठा देखता है। तो उसी वक्त रॉबर्ट को अपने पीछे खड़े हुए एक डार्क सीकर की काफी ही डरावनी आवाज आती है, जो उस हिरन को खा रहा होता है। अब जैसे ही वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है तो तभी रॉबर्ट उसे गोलियों से भून डालता है और सैम को लेकर वहां से तेजी से भागने लगता है। लेकिन गोलियों की आवाज से बाकी के डार्क सीकर्स को पता चल गया था, तो इसीलिए वो उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। एक डार्क सीकर तभी रॉबर्ट को पकड़ भी लेता है, तो तभी रॉबर्ट और सैम एक विंडो को देखकर उससे निकलकर बाहर कूद जाते हैं। बाहर आने पर उस डार्क सीकर की बॉडी धूप की वजह से जल जाती है और वो मर जाता है। वहीं पर उस टूटी हुई विंडो को देखते हुए रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक जिंदा डार्क सीकर की जरूरत थी। इसलिए
वो सबसे पहले सैम को कार में रुकने के लिए कहकर एक रस्सी का फंदा बनाकर उस अंधेरे कमरे में फेंकता है। तो कुछ देर बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है, जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तो इसीलिए रॉबर्ट उस डार्क सीकर पर जोर से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी अंधेरे वाले रूम से एक दूसरा डार्क सीकर खिड़की पे आकर रॉबर्ट पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, मानो जैसे वो कह रहा हो कि इसे हर हाल में छोड़ दो। मगर रॉबर्ट उस डार्क सीकर को पकड़कर अपनी लैब में ले जाकर अपनी नई बनाई हुई वैक्सीन लेकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है और इसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ है। और तभी थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है कि इस दवाई के असर से इस फीमेल डार्क सीकर की धड़कन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी है, जो पहले काफी तेज थी। ये देखकर रॉबर्ट के दिल में एक उम्मीद जागती है कि अब ये फीमेल डार्क सीकर पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी वो फीमेल डार्क सीकर उठकर रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करती है और फिर फौरन ही बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर रॉबर्ट की उम्मीद टूट जाती है। अगले दिन रॉबर्ट सैम के साथ जब अपने शिकार के लिए निकला हुआ था, तो अचानक वो एक डमी को रास्ते में बाहर खड़े हुए देखता है। उसे कुछ अजीब सा लगता है, तो तभी वो गुस्से में आकर उस स्टैचू पर गोलियां चलाकर उसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद वो इस स्टैचू के पास जाता है। तो तभी रॉबर्ट उस स्टैचू के पास जाकर उसे गौर से देखने लगता है। तो तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर की तरफ उल्टा लटक जाता है, लेकिन उसके सर पे चोट लगने से वो बेहोश हो गया था। दरअसल ये फंदा उसी डार्क सीकर ने लगाया था जो रॉबर्ट पर उस दिन चिल्ला रहा था, जिस दिन रॉबर्ट ने उस फीमेल डार्क सीकर को पकड़ा था। शाम होते ही रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने से उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि वो उल्टा लटका हुआ है और नीचे उसका कुत्ता उस पर भौंक रहा होता है। रॉबर्ट ये भी नोटिस करता है कि अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए जल्दी से वो अपनी जेब से चाकू निकालकर रस्सी को काटकर नीचे गिर जाता है। पर इसी दौरान उसका चाकू उसकी अपनी टांग पर लग जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तभी उसे सामने अंधेरे में वही डार्क सीकर दिखाई देता है, जिसने उसे अपने ये जाल में फंसाने के लिए ये फंदा लगाया था। उसके साथ उसके 2 म्यूटेंट कुत्ते भी थे, जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब पूरी तरह सूरज गरूब हो। ये देखकर रॉबर्ट घबराकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में जब सूरज पूरी तरह से ढल जाता है, तो वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देता है, जिसके बाद वो कुत्ते रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देते हैं। तो रॉबर्ट बड़ी ही चालाकी से उन कुत्तों को शूट करके मार गिराता है, लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ते ने सैम को काट लिया है। रॉबर्ट जल्दी से सैम को उठाकर घर ले जाकर उसे एक मेडिसिन इंजेक्ट करता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। सैम की बॉडी में पूरी तरह से वो वायरस फैल चुका था और वो अब एक म्यूटेंट बन चुका था। सैम रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब मजबूरन रॉबर्ट को अपने प्यारे कुत्ते को बहुत ही भरे दिल से उसका गला घोंटकर उसे मारना पड़ता है। और अब रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि इस पूरे शहर में उसके पास सैम के सिवा और कोई साथी नहीं था और सैम को उसने बचपन से पाला था। रॉबर्ट अब पूरी तरह से अकेला हो गया था। रात को रॉबर्ट अपनी कार निकालकर अपने प्यारे कुत्ते का बदला लेने के लिए शहर में निकल पड़ता है। जो भी डार्क सीकर उसकी कार के आगे आ रहा था, वो उन सबको गुस्से से उड़ा रहा था। लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाने से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और कार में ही फंस जाता है। तभी जिस डार्क सीकर ने उन पर कुत्ते छोड़े थे, वो वहाँ पर आकर रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी वहाँ पड़ती है, जिस वजह से सभी डार्क सीकर्स वहाँ से भाग जाते हैं और रॉबर्ट बच जाता है। रॉबर्ट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं। रॉबर्ट बड़ी ही मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। तो अगली सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है, तो उसे अपने किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे जाने पर वो एक लड़की और उसके एक बच्चे को देखता है, जो उसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, तो इसलिए कल पूरा दिन हम आपका उस ब्रिज पर इंतजार करते रहे और आप वहाँ आए ही नहीं। लेकिन रात को आप हमें डार्क सीकर्स के दरमियान फंसे हुए मिले और आपके एड्रेस बताने के मुताबिक हम आपको आपके घर में ले आए। वो लड़की उसे बताती है कि मैं एना हूँ और हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। हमारे बाकी साथियों को डार्क सीकर्स मारकर खा गए हैं। वो बताती है कि हम वॉरमोर जाने वाले थे, जहाँ पर बचे हुए बहुत से लोग हैं। ये सब सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि पहाड़ों में ऐसी एक जगह है, क्योंकि ये वायरस सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर इंसान डार्क सीकर्स के कहर से बचे हों। और वो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम को रॉबर्ट लैब में जाता है, जहाँ वो उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी के नीचे बर्फ रखकर उसे मेडिसिन का इंजेक्शन देता है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है। एना ये सब देखकर रॉबर्ट से पूछती है कि क्या ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगी। रॉबर्ट कहता है कि शायद बर्फ से इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, जिससे इसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाएगा। रात होते ही रॉबर्ट अपने घर की विंडोज और डोर्स को सब कुछ लॉक कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास से काफी ज्यादा डार्क सीकर्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो एना से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम पर घर लेकर आई थी। तो तभी एना बताती है कि उस टाइम सुबह होने वाली थी। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया।
वो सब हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं हमें खत्म करने। लेकिन रॉबर्ट ने उनसे निपटने के लिए अपने घर के आसपास बॉम्ब सेटअप किए होते हैं, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट करता रहता है, जिसकी मदद से काफी ज्यादा डार्क सीकर्स तो मारे जाते हैं। लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से काफी ज्यादा डार्क सीकर्स घर के अंदर घुस जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, और रॉबर्ट भी उन्हें शूट कर रहा होता है। और तभी वो अपनी जान बचाने के लिए लैब के अंदर चले जाते हैं। तो लैब में वो देखते हैं उस फीमेल डार्क सीकर पर उस मेडिसिन का असर होने लग गया था, वो ठीक हो रही थी, यानी उन्हें इस वायरस का क्योर मिल चुका था। लेकिन तभी लैब में बहुत ज्यादा डार्क सीकर्स तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। रॉबर्ट उन सबको जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। उसी वक्त वहाँ पर उन सब डार्क सीकर्स का बॉस आ जाता है और गुस्से से दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिससे दरवाजे पर बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। इसके बाद वो बॉस डार्क सीकर अपने ब्लड से उस दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का डिजाइन बनाता है। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसा ही बटरफ्लाई का टैटू उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर भी है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये फीमेल डार्क सीकर दरअसल ये उन सभी डार्क सीकर्स के बॉस की पार्टनर है, जिसके लिए वो सभी इसे यहाँ से लेने के लिए आए हैं। इसलिए अब रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर उनके बॉस डार्क सीकर के पास चला जाता है, जिससे कि बाकी सभी के डार्क सीकर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बॉस चिल्लाकर उन सबको रोक देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक सिरिंज निकालकर उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है। तभी उस फीमेल डार्क सीकर को होश आ जाता है और वो अपने पार्टनर को देखकर उसके गले लग जाती है। जिसके बाद उनका बॉस अपनी पार्टनर को लेकर उन सभी डार्क सीकर्स को वहां से ले जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट एना और उसके बेटे को लेकर मॉर्मॉट की तरफ निकल पड़ता है। एना रेडियो पर अनाउंस करती है कि अगर कोई अभी भी जिंदा बचा हुआ है तो हमें वॉरमोट में आकर मिले, क्योंकि हमने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।